नमस्कार। रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 3 साल से चल रही जंग में एक वक्त ऐसा आ गया जब यूक्रेन बैकफुट पर दिख रहा है और अब मजबूत स्थिति में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसने अपने आप में, अपने लोगों में और हथियारों में सुधार किया। रूस की सीमा में घुसकर उसकी जमीन पर कब्जा और सैकड़ों रूसी सैनिकों को बंधक बनाकर यूक्रेन ने पुतिन को बड़ा जख्म दिया है। वहीं यूक्रेन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी यह दावा कर दिया है कि उनके पास रूस को सीज फायर के लिए मजबूर करने का प्लान भी मौजूद है, जिसका खुलासा वो सितंबर में करेंगे। देखिए। रूस के खिलाफ लगभग 3 साल से जंग लड़ रही यूक्रेन की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में शुमार रूस को लगातार चौंका रही है। रूसी सीमा में घुसकर कुर्स्क के बड़े हिस्से पर कब्जा करने वाले यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस की 500 स्क्वायर मील जमीन पर उसने कब्जा कर लिया है। रूस के कुर्स्क प्रांत की 100 बस्तियों पर भी यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। हमले के दौरान रूस के 600 सैनिकों को बंधक बनाया गया है। कुर्स्क पर यूक्रेनी हमले के वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। रूसी सैनिकों को बंधक बनाए जाने के भी कई वीडियो सामने आए हैं। यूक्रेनी सेना का कब्जा रूस की जमीन पर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यूक्रेन के आर्मी चीफ जनरल अलेक्जेंडर सेरेस्की ने एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी भी दी है। यूक्रेनी सेनाएं अब रूस के कुर्स्क क्षेत्र के लगभग 1300 वर्ग किलोमीटर यानी 500 वर्ग मील क्षेत्र पर नियंत्रण कर चुकी हैं। कुर्स्क में 6 अगस्त से चल रहे ऑपरेशन के दौरान 600 रूसी सैनिकों को बंधक बनाया गया है। कुर्स्क पर कब्जे से यूक्रेनी सेना के हौसले बुलंद हैं। उसने अपने एक्शन का दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया है। कुर्स्क के अलावा अब यूक्रेनी सेना इसके आसपास के इलाकों पर भी हमला कर रही है। यूक्रेन के 30,000 सैनिक इस समय कुर्स्क के मोर्चे पर हैं और लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यूक्रेन ने दक्षिण पश्चिमी बेलगोरोड क्षेत्र में सीमा चौकियों पर ताजा हमला किया है। बेलगोरोद के नेखोतिवका और शेबेकिनो इलाके पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। बेलगोरोद का 10 मील का इलाका यूक्रेन के कब्जे में आ चुका है। लगभग 200 यूक्रेनी सैनिकों ने नेखोतिवका चेक पॉइंट के पास और 300 सैनिकों ने शेबेकिनो चेक पॉइंट के पास हमला कर इस इलाके पर कब्जा जमाया। यूक्रेन ने बेलगोरोद इलाके में ड्रोन हमलों को भी अंजाम दिया। यूक्रेनी ड्रोन इस रीजन में बम गिराते देखे गए। यूक्रेन के इस हमले में 7 लोगों के घायल होने की भी खबर है। बेलगोरोद के गवर्नर ने इस हमले की पुष्टि की है। जिन इलाकों में हमले हो रहे हैं वहां से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। बेलगोरोड क्षेत्र में रात भर हुए ड्रोन हमलों में 7 लोग घायल हुए हैं। हम 3 और गांव से लोगों को सुरक्षित जगह भेजने पर विचार कर रहे हैं। इस इलाके में हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं।
यूक्रेनी हमले का ये वीडियो देखिए। यूक्रेन के ड्रोन ने रूस के टैंक पर निशाना साधा और सटीक हमला कर रूसी टैंक के परखच्चे उड़ा दिए। हमले के बाद रूसी टैंक आग का गोला बना नजर आया। यूक्रेन की सेना कुर्स्क और बेलगोरोद के मोर्चे पर रूसी टैंकों के साथ साथ उसके बख्तरबंद वाहनों का भी काल बनी हुई है। ये तस्वीर देखिए, यूक्रेनी हमले के बाद कैसे रूसी सेना का बीएमपी वाहन धुआं नजर आया। रूस पर हमले के लिए यूक्रेन ने एक नई बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप करने का भी दावा किया है। खबर है कि घरेलू स्तर पर विकसित इस बैलिस्टिक मिसाइल का यूक्रेन ने सफल परीक्षण भी किया है। मिसाइल का नाम रीम 2 बताया जा रहा है। ये रूस की इस्कंदर मिसाइल जैसी है। इसकी खासियत की बात करें तो इसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर तक है। यह अपने साथ 500 किलो विस्फोटक ले जा सकती है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सैनिकों का घुसकर हमला करना और बेलगोरोद पर हमला उनकी विजय योजना का एक हिस्सा है। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेलेंस्की ने कहा कि वो इस योजना को अगले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने पेश करेंगे। कुर्स्क में शुरू की गई यूक्रेनी सेना की कार्रवाई एक योजना का हिस्सा है। इस प्लान में आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर भी कई कदम उठाए जाने हैं। प्लान का मुख्य मकसद रूस को युद्ध समाप्त करने के लिए मजबूर करना है। मैं चाहता हूं कि ऐसा हो जो यूक्रेन के लिए उचित हो। Напевно, щось можу сказати. Не впевнений, що все. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी विदेशी सेना ने रूसी धरती में घुसकर उसकी जमीन पर कब्जा जमाया है। यूक्रेन की इस कार्रवाई से रूस की दुनिया भर में किरकिरी हो रही है, जिससे रूस का पारा चढ़ा हुआ है और वो यूक्रेन पर पलटवार कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। रूस के खिलाफ लगभग 3 साल से जंग लड़ रही यूक्रेन की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में शुमार रूस को लगातार चौंका रही है। रूसी सीमा में घुसकर कुर्स्क के बड़े हिस्से पर कब्जा करने वाले यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस की 500 स्क्वायर मील जमीन पर उसने कब्जा कर लिया है। रूस के कुर्स्क प्रांत की 100 बस्तियों पर भी यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। हमले के दौरान रूस के 600 सैनिकों को बंधक बनाया गया है। कुर्स्क पर यूक्रेनी हमले के वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। रूसी सैनिकों को बंधक बनाए जाने के भी कई वीडियो सामने आए हैं। यूक्रेनी सेना का कब्जा रूस की जमीन पर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यूक्रेन के आर्मी चीफ जनरल अलेक्जेंडर सेरेस्की ने एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी भी दी है।
півдні України. यूक्रेनी सेनाएं अब रूस के कुर्स्क क्षेत्र के लगभग 1300 वर्ग किलोमीटर यानी 500 वर्ग मील क्षेत्र पर नियंत्रण कर चुकी हैं। कुर्स्क में 6 अगस्त से चल रहे ऑपरेशन के दौरान 600 रूसी सैनिकों को बंधक बनाया गया है। Локальних наступальних कुर्स्क पर कब्जे से यूक्रेनी सेना के हौसले बुलंद हैं। उसने अपने एक्शन का दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया है। कुर्स्क के अलावा अब यूक्रेनी सेना इसके आसपास के इलाकों पर भी हमला कर रही है। यूक्रेन के 30,000 सैनिक इस समय कुर्स्क के मोर्चे पर हैं और लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यूक्रेन ने दक्षिण पश्चिमी बेलगोरोड क्षेत्र में सीमा चौकियों पर ताजा हमला किया है। बेलगोरोद के नेखोतिवका और शेवेकिनो इलाके पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। बेलगोरोद का 10 मील का इलाका यूक्रेन के कब्जे में आ चुका है। लगभग 200 यूक्रेनी सैनिकों ने नेखोतिवका चेक पॉइंट के पास और 300 सैनिकों ने शेवेकिनो चेक पॉइंट के पास हमला कर इस इलाके पर कब्जा जमाया। यूक्रेन ने बेलगोरोद इलाके में ड्रोन हमलों को भी अंजाम दिया। यूक्रेनी ड्रोन इस रीजन में बम गिराते देखे गए। यूक्रेन के इस हमले में 7 लोगों के घायल होने की भी खबर है। बेलगोरोद के गवर्नर ने इस हमले की पुष्टि की है। जिन इलाकों में हमले हो रहे हैं वहां से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। बेलगोरोड क्षेत्र में रात भर हुए ड्रोन हमलों में 7 लोग घायल हुए हैं। हम 3 और गांव से लोगों को सुरक्षित जगह भेजने पर विचार कर रहे हैं। इस इलाके में हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। यूक्रेनी हमले का ये वीडियो देखिए। यूक्रेन के ड्रोन ने रूस के टैंक पर निशाना साधा और सटीक हमला कर रूसी टैंक के परखच्चे उड़ा दिए। हमले के बाद रूसी टैंक आग का गोला बना नजर आया। यूक्रेन की सेना कुर्स्क और बेलगोरोद के मोर्चे पर रूसी टैंकों के साथ साथ उसके बख्तरबंद वाहनों का भी काल बनी हुई है। ये तस्वीर देखिए। यूक्रेनी हमले के बाद कैसे रूसी सेना का बीएमपी वाहन धुआं नजर आया। रूस पर हमले के लिए यूक्रेन ने एक नई बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप करने का भी दावा किया है। खबर है कि घरेलू स्तर पर विकसित इस बैलिस्टिक मिसाइल का यूक्रेन ने सफल परीक्षण भी किया है। मिसाइल का नाम रीम 2 बताया जा रहा है। ये रूस की स्कंदर मिसाइल जैसी है। इसकी खासियत की बात करें तो इसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर तक है। यह अपने साथ 500 किलो विस्फोटक ले जा सकती है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सैनिकों का घुसकर हमला करना और बेलगोरोद पर हमला उनकी विजय योजना का एक हिस्सा है। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेलेंस्की ने कहा कि वो इस योजना को अगले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने पेश करेंगे। of наш план. कुर्स्क में शुरू की गई यूक्रेनी सेना की कार्रवाई एक योजना का हिस्सा है। इस प्लान में आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर भी कई कदम उठाए जाने हैं। प्लान का मुख्य मकसद रूस को युद्ध समाप्त करने के लिए मजबूर करना है। मैं चाहता हूं कि ऐसा हो जो यूक्रेन के लिए उचित हो। Напевно, щось можу сказати. Не впевнений, що все. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी विदेशी सेना ने रूसी धरती में घुसकर उसकी जमीन पर कब्जा जमाया है। यूक्रेन की इस कार्रवाई से रूस की दुनिया भर में किरकिरी हो रही है, जिससे रूस का पारा चढ़ा हुआ है और वो यूक्रेन पर पलटवार कर रहा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।